सो ये हमारा पहला लेक्चर है डीबीएमएस सीरीज का। ये सीरीज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं टू हेल्प स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशंस में, बीटेक, बीसीए, इवन इसमें हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी टचअप करेंगे जो कि सीक्वल से रिलेटेड होते हैं। सो इस सीरीज में या इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। यहाँ पे हम लोग आपको सिंप्लीफाइड वे में एग्जाम्पल्स के थ्रू, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने वाले डीबीएमएस होता क्या है। साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस बताएंगे। उसके अलावा अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए या आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज। तो पहले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। तो सबसे पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक जो है हर एक नोट्स, हर एक सिलेबस में वो ये है कि डीबीएमएस होता क्या है। अगर मेरे को डीबीएमएस समझना है तो सबसे पहले मेरे को उसकी फुल फॉर्म समझनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करता हूं कि डीबीएमएस है क्या, तो हम इसको बोल सकते हैं कि डीबीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझने में तीन वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, डेटाबेस, मैनेजमेंट एंड सिस्टम। अब डेटाबेस जो वर्ड है उसके अंदर दो वर्ड्स है, डेटा एंड बेस। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा है क्या। ठीक है, वैसे आप सबको पता है, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग वेबसाइट यूज कर रहे हैं, इन सब में आप डेटा जनरेट कर रहे हैं। पर फिर भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट इज डेटा। डेटा इज अ रो फैक्ट एंड फिगर। ऐसा कोई भी चीज जो आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे, कंप्यूटर सिस्टम में, सोशल मीडिया पे, या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको फैक्ट फिगर पता चलते हैं, इंफॉर्मेशन पता चलती है, उस रो चीज को आप डेटा कह सकते हैं। परफेक्ट। तो हमने बोला कि भाई हमारे पास एक चीज है जिसको हमने नाम दे दिया डेटा। तो ऐसे बोलते ये डेटा है मेरे पास। ठीक है, मैंने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग सीखी यहाँ पे, तो ये मेरा डेटा बन गया। परफेक्ट। एक डेटा मेरे पास जिसमें क्या है, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है। नाउ अब समझते हैं कि डेटा क्या है। नेम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, कोई भी चीज डेटा हो सकती है। अगली चीज जो आती है वो है डेटाबेस। डेटा प्लस बेस वर्ड से हमारा बना डेटाबेस। क्या है? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट इज स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली। अगर मैं ये बोल के चलूं कि मैंने एक डेटा स्टोर किया था 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। अब मुझे मल्टीपल डेटा दिया गया। मुझे पहला डेटा दिया गया जो कि था 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। दूसरा डेटा मेरे को दिया गया, मैं ये बोल सकता हूं 20 से लेके और 25 तक की काउंटिंग, कुछ भी डेटा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरे को बोला गया 150 से लेके 170 तक की काउंटिंग। तो मैं एक अलग डेटा स्टोर कर रहा हूं जिसमें सिर्फ काउंटिंग या सीरियल नंबर्स है। इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये जो डेटा मेरे पास है, ये डेटा मेरा सीरियल नंबर है या रोल नंबर बोल सकते हैं। तो अब 3 डेटा है मेरे पास, 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग, 20 से 25 और 150 से 170। ये तीनों डेटा रिलेटेबल है, मतलब तीनों जो डेटा हैं वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, साथ में ये क्या कर रहे हैं, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, रिलेटेड डेटा। अगर एक तरह के रिलेटेड डेटा को या एक ही तरह के डेटा को इकट्ठा करके एक जगह पे स्टोर किया जाए तो वो पर्टिकुलर प्लेस या वो पर्टिकुलर लोकेशन कहलाएगी डेटाबेस। अगर इस सारे इकट्ठा एक डेटा को स्टोर कर दे कहां पे, एक जगह पे, तो वो डेटाबेस, वो चीज कहलाएगी डेटाबेस, या हम डीबी बोल सकते हैं। परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आएगा डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक लोकेशन है जहां पे सिमिलर टाइप के रिलेटेबल डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एग्जांपल, योर कॉलेज स्टोर्स ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। मतलब अगर मैं बात करूं कॉलेज के अंदर, तो अगर कॉलेज या स्कूल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसमें मल्टीपल डेटा होते हैं। जैसे हम बात करें किस किस तरह का डेटा, सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, टीचर्स का डेटा है। ठीक है, हो सकता है पेमेंट्स का डेटा हो सकता है एग्जाम्स का डेटा हो। ये जितना भी डेटा है ये पूरे कॉलेज का है, तो एक कंप्लीट डेटा पूरे कॉलेज का स्टोर हो सकता है कहां पे, एक सिंगल डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस एक लोकेशन है जहां पे सिमिलर टाइप का रिलेटेबल डेटा इकट्ठा करके एक जगह रखा जाता है। परफेक्ट। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि हम डेटाबेस जो है या डीबीएमएस जो है वो क्या है। पहले हमने डेटा पढ़ा, रो डेटा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो डेटा इंफॉर्मेशन दे। डेटाबेस एक जगह जहां पे रिलेटेबल डेटा स्टोर हो सके। नेक्स्ट डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या करता है, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो हम गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। उस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, वो डेटा को स्टोर कर सके, जब हमें उस डेटा की जरूरत हो हमें वो डेटा दे सके। हमको डेटा को बदलना है, नया डेटा ऐड करना है, हम उसको मैनेज कर सकें, और हमको जिस सीक्वेंस में डेटा चाहिए
उस सीक्वेंस में उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर ले। तो डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिकली 4 काम है: डेटा स्टोर करना, डेटा रिट्रीव करना, डेटा मैनेज करना और डेटा ऑर्गेनाइज करना। ये 4 काम किसके हैं? डीबीएमएस के। तो डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो 4 काम कर सकता है। अच्छा, कैसे सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है? आप सॉफ्टवेयर के नाम डाल लीजिए। आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं MySQL, ये एक आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है। कई लोग ओरेकल यूज करते हैं इसके लिए, ओरेकल आप डाल सकते हो, वो एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ऐसे मल्टीपल सॉफ्टवेयर है जो कि हम प्रैक्टिकल टाइम पे जब अप्लाई करेंगे तब समझेंगे। पर आई होप समझ में आएगा डीबीएमएस है क्या। नाउ हमें डीबीएमएस की जरूरत पड़ी क्यों? चलो इसको भी समझते हैं। एक पुराने पैटर्न पे जाते हैं, एक पुराने मेथड पे जाते हैं कि आज की अगर मैं बात करूं 100, 150, 200 साल पहले तो लोग डेटा कैसे रखते थे। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने बनाई एक किताब, एक बुक, ठीक है। उस बुक में मल्टीपल पेजेस डाले और उन पेजेस के अंदर ये रखना स्टार्ट किए स्टैंडर्ड तरीके से डेटा को। सबसे पहला तरीका ये था। उसके बाद जब आज से कुछ सालों पहले एक थोड़ा सा मैनेजमेंट बढ़ा या चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हुई, किताबों से हम लोग आ गए कुछ और चीजों पे जिसको कहते हैं फाइल सिस्टम, ठीक है। तो मैं इसको नाम रिप्रेजेंट करता हूं एफएस। फाइल सिस्टम क्या है? लैपटॉप और कंप्यूटर्स में MS एक्सेल, MS वर्ड, इस तरह के सॉफ्टवेयर दिए गए जो कि क्या मेंटेन कर रहे थे? डेटा स्टोर कर रहे थे। तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम में बुक्स में, पेपर्स में, इनमें डेटा स्टोर होने लगा। जब कंप्यूटर्स, लैपटॉप आए तो डेटा किस पे आ गया? फाइल सिस्टम्स में, एक्सेल, MS वर्ड, उन सब पे। और जैसे ही और चीजें इंप्रूव हुई तो हमको बना के दिया गया डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस मतलब एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर या एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। तो क्या इंप्रोवाइजेशन हुआ? कहां से कहां तक का साइकिल चला हमारा? हम लोग किताबों से फाइल सिस्टम पे और फाइल सिस्टम से डेटाबेस पे आ गए। काम क्या कर रहा है? पहले किताबों में डेटा स्टोर होता था, फिर फाइल सिस्टम MS वर्ड, MS एक्सेल पे स्टोर होने लगा। आजकल ड्राइव पे हो जाता है, जीमेल पे हो जाता है, क्लाउड पे हो जाता है और डेटाबेस सर्वर्स पे हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं स्टोर करने के। परफेक्ट। तो डीबीएमएस की यूज क्या पड़ा वो आपको एक समझ में आया। अब इसको यूज करने से क्या क्या चीजें हो गई है, क्या क्या चीज समझ में आने लगी। पहला, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि पहले क्या होता था जब हम बुक्स में डेटा स्टोर करते थे तो कई क्वेश्चंस आज भी आप देखोगे आपके क्वेश्चन बैंक्स आते हैं या बुक्स आती हैं, उसमें एक ही क्वेश्चन 3-3 बार लिखा होता है। इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, मतलब एक डेटा को मल्टीपल बार डाला होता है। आजकल जो डीबीएमएस यूज हो रहा है उसमें अगर आपने एक डेटा डाला और आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए तो आप मना कर सकते हो। तो डेटा थोड़ा सा क्लीन हो गया, डेटा रिडंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई। नेक्स्ट है मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, मतलब एक सिस्टम बन जाता है जिससे 4 या 5 लोग या 10 लोग एक सिंगल डेटाबेस पे काम कर पाते हैं। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक डेटाबेस है, ठीक है। यूजर ए नाम का एक यूजर आया और उसने इस डेटाबेस को यूज किया, उसने इस पे 2 रिकॉर्ड डाल दिए। अब अगर बी को डालना है इसमें डेटा तो बी भी डाल सकता है अपना डेटा, सी को डालना है तो सी भी डाल सकता है। अब क्या होता है अगर यही चीज हमारी किस पे होती? बुक्स में होती। तो अगर ए के पास एक किताब होती और उसने 2 डेटा डाला तो उसको बी को अगर ये किताब देनी पड़ती तो ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता, चीजें टाइम वेस्ट होती। अब डीबीएमएस सर्वर हमारे पास है, सब एक ही जगह पे ऑपरेट करके सारा डेटा उसमें स्टोर कर पाते हैं। तो बुक्स में, फाइल सिस्टम में, अगर ऐसा बात माने हम कि हमारे लैपटॉप में एक एक्सेल शीट है, उसमें ए नाम के यूजर ने डेटा डाला, 2 लोगों का डेटा डाल दिया, परफेक्ट। अब अगर ये डेटा उसको भेजना है किसको? बी में, तो मेल करना पड़ेगा या पेन ड्राइव के थ्रू लेके जाना पड़ेगा। वो सब कुछ चाहिए नहीं ना, एक डीबीएमएस सर्वर यूज करो, सब लोग एक ही सर्वर पे काम कर लो। तो डेटा की कंसिस्टेंसी अच्छी हो गई, मतलब डेटा कहीं पे भी ऑपरेट हो पा रहा है। नेक्स्ट, अलाउ मल्टीपल यूजर एक्सेस, जो कि मैंने समझा दिया, एक ही सिस्टम मल्टीपल यूजर पे काम हो सकता है, सब लोग एक ही सिस्टम को चला सकते हैं। अगला, एंश्योर डेटा सिक्योरिटी, अच्छे पासवर्ड्स, अच्छे प्रोटोटाइप्स इसमें अप्लाई होते हैं, अच्छे गेटवेज है सिक्योरिटी के लिए। प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी, यहां पे डेटाबेस में एक और सिस्टम है कि जो डेटा आपने बनाया उस डेटा का बैकअप भी बना सकते हो। अगर हमने किताब ली, वो खराब हो गई, जल गई, फट गई तो लॉस हो जाता है। एक्सेल शीट अगर एक कंप्यूटर में पड़ी है, पूरा कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया तो डेटा चला जाएगा। बट यहाँ डेटाबेस सर्वर्स के बैकअप बन जाते हैं 2-2, 3-3 बार, तो डेटा हमारा लॉस नहीं होता है। इस पर्पज से हमने यूज किया डीबीएमएस को। अब अगर हम समझना चाहें कि एक डेटाबेस किस तरीके से डेटा को स्टोर करता है, किस तरीके से काम करता है, तो हमने क्या किया, एक कॉलेज स्टूडेंट का डेटाबेस बनाया। एक डेटाबेस लिया जो कि किसका है? कॉलेज स्टूडेंट्स का, रियल लाइफ एग्जांपल पे। उसमें एक टेबल बनाई गई है जिसका नाम है स्टूडेंट। उस टेबल में क्या क्या डेटा स्टोर किया हमने? रोल नंबर डाल दिया बच्चे का,
नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, कोर्स डाल दिया, मार्क्स डाल दिया, ये डेटा परमानेंटली वहां पे सेव्ड रहेगा। और यूजर्स अगर आते हैं और लोग अगर एग्जाम्स देते हैं तो उनके मार्क्स भी इसमें स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें और हम क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू स्टूडेंट डिटेल, कल को नई डिटेल आ रही है हम वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मेरे को किसी यूजर का रोल नंबर याद है तो मैं उस रोल नंबर से, अगर मेरे पास यहाँ पे 10 लाख लोगों के डेटा भी है तो एक रोल नंबर डाल के मैं डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ, डेटा को सर्च कर सकता हूँ। कल को किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज हो गए तो वो मार्क्स भी अपडेट कर सकते हैं। परफेक्ट। और हमको किसी का मार्क्स डिलीट करने या रिकॉर्ड डिलीट करने तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज हो रहा है, हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाते हैं, वहां पे जाके हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमारे अकाउंट का जो डेटा हम डालते हैं, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी, यूजर नेम, वो सब स्टोर करता है। वो स्टोर करने के बाद जब हम एक पहली पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट की इमेज, उसका कैप्शन, उसका हैशटैग सब स्टोर किया जाता है, उसमें जो कमेंट आ रहे हैं वो भी स्टोर किए जाते हैं। इस तरीके से और क्या हो रहा है, उस एक ही आईडी को बार बार लोग देख पा रहे हैं, अलग अलग जगह विजिबिलिटी हो पा रही है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से, डीबीएमएस की वजह से। परफेक्ट। नाउ अगर एक सवाल हमसे पूछा जाए कि पुराने फाइल सिस्टम में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या अंतर है, पुराना फाइल सिस्टम मतलब एक्सेल, वर्ड, और नया फाइल सिस्टम मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन दोनों में अंतर क्या है। तो पहला देखिए डेटा रिडंडेंसी, डेटा डुप्लीकेसी, कि कितना डेटा डुप्लीकेट होता है। एक्सेल और वर्ड पे डेटा डुप्लीकेसी के चांस क्या है, हाई, यहां पे लो चांसेस। कंसिस्टेंसी, मेंटेन करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए इजी है। सिक्योरिटी, वहां पे लो है, एक पासवर्ड लगता है और उससे काम हो जाता है, यहां पे सिक्योरिटी हाई है। क्वेरीइंग, हाँ वहां पे फाइल सिस्टम में मैनुअली काम कर सकते थे, पर यहां पे अगर मेरे को डीबीएमएस पे काम करना है तो मेरे को एसक्यूएल नाम की एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। बैकअप एंड रिकवरी वहां मैनुअली करनी पड़ती थी, यहां ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी हो जाती है। सो ये था इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, कि डीबीएमएस होता क्या है, जहां पे हमने हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश की डीबीएमएस की। इसके अलावा आपसे कुछ एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज डीबीएमएस, क्या होता है, डिफाइन डीबीएमएस, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है। कोई भी 2 एडवांटेज बताओ डीबीएमएस के, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस बताओ। लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है डीबीएमएस के साथ एग्जांपल मांग लिए जाएं, साथ में ये भी मांग लिया जाए कि डीबीएमएस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एक डिफरेंस पूछा जा सकता है फाइल सिस्टम और डीबीएमएस में। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में डाल रखे हैं। आप लोगों को अगर ये नोट्स चाहिए या आप लोगों को ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं इनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।